शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में इस तरीके से गिर जाना, वो चापलूसी करना एक बात सिखाता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो, आपको दुनिया में पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसी चापलूसी करनी पड़ेगी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ दांव पे है। तुम्हारे बंदे तो भाई भाग है, पतलू ने छोड़ा है। तुम्हारे लाल कच्चे दुनिया में फेमस हो गए, मैं बता रहा हूँ। साला ढाका की गलियों से लेके काबुल की सड़कों तक तुम हर जगह पतलू ने उतार के आए हो, टंगवा के आए हो, उसका लाल कच्चों में भागे हो। तुम्हारी चड्डियां फेमस हो रही है, मैं बता रहा हूँ दुनिया भर में। अरे तुम्हें लगता है कि अफगानी को सीज फायर चाहिए? अफगानी 20 साल तक गुफाओं में रह के जंगलों में घूमकर लड़ता ही रहा। दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 आर्मी आज फिर से कुटी है और अफगानिस्तान के बॉर्डरों पर उनको भगा भगा के मारा गया है। वो बेचारे ऐसे भागे हैं, 100-200 भाग के पाकिस्तान के डीप सिटीज की तरफ भागे हैं और उनकी पतलूनें काबुल में मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, सही बात है, उनकी पतलूनें काबुल कंधार के सिटीज के सड़कों पर टंगी हुई मिली है। ये वही नंबर 1 आर्मी है जो क्लेम करती है कि वो एशिया की सबसे नंबर 1 आर्मी है। ये वही नंबर 1 आर्मी है उस नंबर 1 कंट्री की जो ये बोलता है कि उनका आईएसआई दुनिया का टॉप 1 एजेंसी है। आईएसआई से बड़ा कुछ नहीं है। ये वही नंबर 1 आर्मी है जिसके आका, जिसके हेड, जिसके एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, जनरल, सब कुछ आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, तीनों विंग से इनकी आर्म फोर्सेस के उनके हेड। और आने वाले दिनों में उनका प्लान है कि वो एयर चीफ मार्शल से लेके आर्मी के जनरल, चीफ ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस, नेवल स्टाफ के हेड, सब कुछ अकेले बनेंगे। वो जिस नंबर 1 आर्मी के हेड हैं, वो नंबर 1 आर्मी पूरी दुनिया को कॉन्कर करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, द फील्ड मार्शल अल्ट्रा प्रो मैक्स। सो उनके बंदों को बॉर्डर पर कूटा गया है, मारा गया है, उनको दौड़ाया गया है और उनकी पतलूनें, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान आर्मी की पतलूनें काबुल में गिर हुई हैं। ये हमारी भविष्यवाणी थी, बट आज आप देख सकते हैं हर न्यूज चैनल, हर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह ये चीज़ें कवर हैं कि पाकिस्तानी फ्रंटियर फोर्सेज जो अफगान बॉर्डर पे हैं, जो ड्यूरेंट लाइन पे हैं, वो भागे हैं, जो कब्जे में आए हैं, उनकी पतलूनें काबुल के सड़कों पर टंगी हुई है। और यहाँ पर समझ में आता है कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट पाकिस्तान ने क्यों किया। क्यों ये लोग ऐसे चढ़ दौड़े कि हम अफगानिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, जमींदोज कर देंगे? क्यों? आखिर क्या ऐसा था जो ये अचीव करना चाहते थे? अफगानिस्तान को क्यों कॉन्कर करना चाहते थे? इन्होंने ट्राई किया कि इंडियन जो स्टाइल है कि हम क्रॉस बॉर्डर जाएंगे, हम एरियल स्ट्राइक्स करेंगे, डीप पाकिस्तान में जैसे इंडिया घुसा था, उनके नूर खान बेस में अटैक हुआ भाईजान, और उनके सारे जितने भी एयरबेसेस हैं, 11 एयरबेस उड़ाए थे। कई लश्कर तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे जो छोटे छोटे पिल्ले हैं वहाँ पर, उनके ट्रेनिंग कैंप्स पर अटैक किए थे। सो ये सोचते हैं कि शायद कुछ इस तरीका हीरोइक अटेम्प्ट हम भी करेंगे और दुनिया में फेमस होंगे। So let me tell you very clearly here that India has done this exercise just because it was the absolute necessity for the country. हमें कोई heroic ऐसा attempt करने या दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। India has a professional army and they act accordingly. But पाकिस्तान तो हीरो है ना, उनको जाना था अफगानिस्तान में, हम जाएंगे, हम हीरोगिरी दिखाएंगे और हम पूरी दुनिया के न्यूज पे छा जाएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है। बट यहाँ ये बेचारे फंस गए। अब ये ऐसे फंसे हैं कि अभी किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। काबुल कंधार तक इन लोगों ने एयर स्ट्राइक करने का ट्राई किया, जमीन से इन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने का ट्राई किया, बदले में तालिबान ने इनको दौड़ा दौड़ा के मारा। आप कई न्यूज़पेपर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पे ये चीज़ ऑलरेडी प्रिंटेड है, जो न्यूज लाइव कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड से। आप देख सकते हैं, एक हमने न्यूज लगाया हुआ बगल में, आप इसमें देखिए ये बंदे कैसे भागे हैं। ये 100 लोग, अप्रॉक्सीमेटली 100 लोग बॉर्डर से भाग के अंदर पहुंचे हैं। ये वही कंट्री है जिसका एक डिफेंस मिनिस्टर भी है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है दोस्तों कि पाकिस्तान का एक डिफेंस मिनिस्टर भी है। कायदे से तो पाकिस्तान का एक एरियल डिफेंस सिस्टम भी था, जो बस मुंह ढक के खड़ा था कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, ब्रह्मोस गई है नूर खान एयरबेस पे। और
डिफेंस मिनिस्टर का टेन्योर देखिए आप, 2024 में उन्होंने टेक ओवर किया था ये मिनिस्ट्री, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, बट आपको लगेगा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया मिनिस्टर हैं। क्या बकवास करता है ये आदमी यार। ये आदमी जो बोलता है, आपको आप देखेंगे कि ऐसा तो कोई छपरी सोशल मीडिया का डांसर भी नहीं करता जिस टाइप से ये हरकतें करता है। इस बंदे के अंदर इतनी सी भर भी डिसेंसी नहीं है कि कंट्री की किसी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आदमी कुछ भी बोल देता है। दुनिया में चाहे कोई भी कंट्री हो, उसकी आर्मी के लिए इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन क्या हो सकता है कि उनके टैंक्स को अफगानी तालिबान लोग दौड़ा के ले जा रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, दौड़ा के ले जा रहे हैं, और इनकी पतलूने लेके गए यार। वो आप दुनिया को क्या जवाब दोगे, क्या बताओगे कि आपके बंदों की पतलूने लेके गए, वो पैंट उतारी और काबुल कंधार के सड़कों पर टांगी हुई हैं, आपके वेपन टांगे हुए हैं। कैसे सोल्जर हो तुम यार, तुम्हारा वेपन पे उठा के ले गए और तुम भाग के आ गए। कौन सी आर्म्ड फोर्सेज है जिनके बंदे वेपन छोड़ के भाग रहे हैं? जो लोग जियोपॉलिटिक्स या आर्मी से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, उन्होंने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी, समझी होगी कि किसी भी कंट्री के आर्मी मैन के लिए, किसी भी सोल्जर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका वेपन। उसका वेपन उसकी जान है, उसकी बॉडी का एक पार्ट है। अगर वेपन गया तो आपकी नौकरी गई। बट ये भाई लोग भाग के आए हैं, और ऐसे भाग के आए दौड़ के जैसे इनके पीछे कुत्ते पड़ गए हों। जान माल का तो इनको वैसे ही भरोसा नहीं था कि बचेगी नहीं बचेगी। इनको एक चीज का भरोसा था कि भैया पैंट अगर हम पहन के जाएंगे तो लोग अंदर तक आएंगे, कराची तक पीछा करेंगे। इससे अच्छा है कि बॉर्डर पर अपने पतलून उतार के जाओ और लाल कच्छे में भागो कराची की तरफ। अफगानियों ने उठाए इनके पतलूने और टांग के दुनिया को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। ढाका की गलियों से लेके काबुल के सड़कों तक ये सरेंडर स्पेशलिस्ट आर्मी हर जगह सरेंडर ही करते आई है। इनके बस का लड़ना नहीं है। अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप किसी पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर से पूछना कि आप क्या लड़ना चाहते हो हिंदुस्तान से या अफगानिस्तान से, वो फर्स्ट बार में तो ना ही बोलेगा। वो तो उसकी जॉब की मजबूरी है कि उसको आना पड़ता है, उसको लड़ने के लिए आगे आना पड़ता है, बट वो अंदर से जानता है कि उसके बस का नहीं है। ये लोगों ने क्या किया, अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स का ट्राई किया। ये ड्यूरेंट लाइन से बहुत अंदर गए, काबुल कंधार की साइड गए, इन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी क्योंकि इनके पास प्लेन है। अब ये जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास कोई ऐसा एरियल डिफेंस सिस्टम नहीं है कि इनके प्लेन्स को काउंटर कर सकें, इसलिए ये लोग अपने एयरक्राफ्ट लेके गए, ये दिखाने के लिए हम दुनिया की बेस्ट आर्मी है। और ये अंदर घुस के इन्होंने बॉम्बार्डिंग की और कई सिविलियंस को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा। सो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये गरीबों, मजलूमों को या बिना ताकत वालों को, छोटे बच्चों को, औरतों को मारने की एक्सपर्ट आर्मी है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, आप कोई भी न्यूज उठा के देखिए, कोई भी इन्हीं की मीडिया के, सोशल मीडिया की न्यूज उठा के देखिए कि इन लोगों ने बलूचिस्तान में क्या किया है। उन लोगों को जो अपना जीवन बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, जो 2 वक्त का अपना रोटी पानी कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अपना जिंदगी चला रहे हैं, ये लोग उनके घरों में गए और AK-47 से, असॉल्ट राइफल से उनको फायरिंग करके मार दिया, उनको रोड पर लाके मार दिया। सर अगर आप इतनी बड़ी आर्मी हो तो किसी आर्म्ड बंदे के सामने लड़ो ना। आप बलूचिस्तान में लड़ रहे हो और इनको यही लगा कि तालिबान में घुसेंगे और ये बॉर्डर पार करेंगे और वो क्या ही कर लेंगे तालिबानी। और ये पता नहीं एक बात भूल गए कि इनके पिताजी और इनके चाचा जी US और रशिया पहले ये अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये उनका एक मिस एडवेंचर पहले ही फेल हो चुका है। न तुम्हारे पास उतना एम्यूनेशन है, न तुम्हारे पास उतनी ताकत है, न तुम्हारे पास इतना लॉजिस्टिक्स है कि तुम डीप अफगानिस्तान में जाके कोई ऑपरेशन कंडक्ट कर सको। सर आपके बस का सिर्फ इतना है कि आप अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहे हो, वो कमाओ खाओ। आपके यहाँ आटे की कमी है, हमें पता है, आप उस तरफ जाओ ना, अपनी कंट्री को सुधारो। तुम चले गए बिल्कुल सिकंदर की सेना बन के अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कौन से तुम्हें अंदर घुसते माला डालनी थी? भैया वो पठान है, वो तुम्हें AK-47 से ही स्वागत करेगा ना तुम्हारा बॉर्डर के अंदर घुसते ही। क्या जरूरत थी वहां जाने की? अब जब पिट के आया तो आप बता नहीं सकते किसी को। तुम्हारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी लोग भागे हैं बॉर्डर से। और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ख्वाजा, क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ, ख्वाजा मोहम्मद,
वो आदमी तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, उसको कुछ नहीं पता, उसको मुझे लगता नहीं कि उसको देख के कोई पाकिस्तानी भी खुश होगा। वो किस मिनिस्ट्री का बंदा है, वो बंदा किस एंगल से लगता है कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को हेड करता होगा या हैंडल करता होगा। वो आदमी, तुम्हारे एक तो सारे बंदे ही ऐसे हैं यार, ये क्या बोलूं मैं, दो एक वो था पाव भर के बम वाला, वो तुम्हारा मिनिस्टर है। वो एक बार एक स्टेटमेंट आया जब इसरो का एक रॉकेट फेल हुआ था, तब भी ऐसा बात करा जैसा कि पता नहीं कोई लेमन बात करता होगा जिसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशन होगी भी क्या। इस तरीके से अगर आपकी मिनिस्ट्री चल रही है तो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी आर्मी कैसे चलती होगी, आपकी कंट्री कैसे चल रहा है। ड्यूरल लाइन पे, स्पिन बोल्डक पे जो भी आपके गेट है जहाँ से आपकी सारी टेक्टिकल और सारे कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, वो अब तालिबान के कब्जे में है। और इसके अलावा तालिबान ने बहुत सारी चौकियों पर घुस के उन पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानियों को भगा दिया है। एक तो मुझे अब तक समझ नहीं आता कि भगा दिया का क्या मतलब होता है। अरे कोई आम आदमी है क्या कि जिसमें से जो आया सामने से और आपको भगा दिया और आप भाग भी गए? आप आर्म्ड हो, आपके पास वेपन है, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास पूरा एक आर्मी का पूरा सिस्टम है, तुम फिर भाग गए। और तो और अपनी पतलू ने आप काबुल में टंगवाने के लिए दे आए। तुम क्या लड़ोगे? ये लोग उस टाइम, मैं पहले भी सोच रहा था, मैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इस टाइप का क्यों कर रहे थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये लोग वीडियो गेम्स के फुटेज ला के अपने सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे, इनका नेशनल मीडिया दिखा रहा था, और वो बोल रहे कि नहीं हमने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी, हमने ये कर दिया, हमने दिफाई निजाम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ डायलॉग मारते हैं, उसका बोलते हैं कि हमने शिकस्त दी है, हमने दुश्मन के घर में घुस के मारा है। सारा तुम ब्रह्मोस तो रोक नहीं पाए, एयरफील्ड से अपने बचा नहीं पाए। सोशल मीडिया में मिल लो तुमसे, तुम्हारे से बहुत कुछ दिखता हूं दिन भर में, बहुत लोगों को एक से एक बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे और बिल्कुल बातें शुरू होंगी इनकी मुगल एरा से लेके कि हम चढ़ दौड़ेंगे, हम ये करेंगे, शमशीरें लेके आएंगे। अरे तुम क्या करोगे बेटा? पहले आटा ढूंढो, खाना खाना है शाम को, तुम कर क्या लोगे? तुम्हारा इस एशिया रीजन में, सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया में, आपको लगता है कि आप दुनिया बदलोगे यहाँ से? आपकी औकात क्या है यहाँ पर? एक बार अपने आसपास देखो ना। आप चाइना के टुकड़ों में पल रहे हो, आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो आप उस वीडियो को खुद भी आप रिवाइंड कर करके देखना, एक बार स्लो मोशन पर चला के देखना। ये आदमी अगर इसका बस चले तो ये डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूले वहीं पर। इतना कौन गिरता है जितना ही गिर रहा था वहां। और ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि आप एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, आप कंट्री के हेड हो। आप वहां जा रहे हो, पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हो? आप क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूं यहाँ पर, जो मुझे स्ट्रांग फीलिंग है कि ऐसा होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान इस टाइम चल रहा है, उनके बॉर्डर्स पे जिस टाइप की एक्टिविटी चल रही है, ये आदमी घुस रहे हैं अफगानिस्तान में, जबरदस्ती मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। ये वॉर अफोर्ड कर नहीं सकते अगर ये फुल फ्लैज वॉर होता है। मान लिया कि अफगानिस्तान के पास वेपनरी नहीं है, उनके पास इतने एसेट्स नहीं है, उनके पास कोई एरियल सपोर्ट नहीं है, पर कंट्री जैसे लड़ी हैं, और आपको पता नहीं होगा कि अफगानिस्तान अकेला थोड़ी है। इफ यू नो यू नो। बट अगर बात पाकिस्तान की है तो वो फुल फ्लैज वॉर कभी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास खुद इनका फॉरेक्स खत्म है। अब ये पहले बेल आउट पैकेज के बाद उस कंडीशन पर आ गए हैं जहां पर अगर 1.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज अगर आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं अप्रूव करती, आने वाले 3 से 4 महीने में पाकिस्तान सड़क पर आ जाएगा। आपकी लिक्विडिटी खत्म है, फॉरेक्स आपका खत्म है, आपके पास आप सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करोगे, कहां से मंगाओगे? कहना आसान है, आप कैसे मोबिलाइज करोगे आर्मी को? सो दोस्तों, फिलहाल जो है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे अफगानिस्तान ने 48 आवर्स का सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है। बॉर्डर पर थोड़ा बहुत शांति है अभी, जो कि नहीं होने वाली, कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट होगा। पाकिस्तानी मीडिया दुनिया भर में गा रहा है कि अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट किया सीज फायर। अरे तुम्हें लगता है कि अफगानी को सीज फायर चाहिए? अफगानी 20 साल तक
गुफाओं में रह के जंगलों में घूमकर लड़ता ही रहा। उस 20 साल का तो हमें पता है, उससे पहले जब रशियन टाइम था हमें नहीं पता, बट तभी वो लड़ते रहे। वो कौम ही लड़ने वाली है। तुम्हें क्या लगता है तुमसे सीज फायर मांगेंगे? दुनिया भर में पाकिस्तानी गा रहे हैं कि आप न्यूज चैनल देखो, आप मैं एक न्यूज लगा रहा हूं, इस पे देखिए। पाकिस्तान ने बोला कि अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट किया सीज फायर। अरे तुम बावले वावले हो क्या थोड़ा? तुम्हें पता है वो तुम उसको मारोगे, एक उठ के आएगा, फिर तुम्हारे अंदर आएगा, वो मर जाएगा, दूसरे उसके पीछे आएगा, वो मर जाएगा, पर वो तुम्हें मार के जाएगा। बट तुम्हें मारने उसको फिर कराची आना पड़ेगा। तुम्हारा तो एक ही धंधा है, तुम फिर अपनी पतलून उतारोगे, फिर अपनी लाल चड्डी में भागोगे और कराची भाग जाओगे। तुम्हारे इस लाल चड्डी के खेल में ना अफगानी पठान परेशान हो गए कि सारा भागे किस साइड की पतलून उठाए इसकी पहले, या इनके टैंक उठाए, इनका वेपन उठाए, या इनके पीछे भागे। एनीवे, सो 48 आवर्स का सीज फायर है और देखते हैं कि ये सीज फायर पाकिस्तान कब तोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अनप्रोवोक्ड चीजें करता है, ऐसे एक्शन करता है कि जिसमें अगला बंदा उठ के आए और तुम्हें मारना है, फिर दुनिया भर में वो बोलेगा कि हमें मारा। ये आज नहीं, ये अफगानिस्तान के साथ नहीं, ये इंडिया के साथ भी ऐसे ही करते हैं। ये पहले आते हैं, खुरापात करते हैं, जब इनको दो झापड़ पड़ते हैं फिर अपना गाल दिखाते हैं दुनिया भर को, जी हमें मारा। और मारा तो मारा, उसके बाद फिर जब इनको लगता है कि अभी मारेगा नहीं, दुनिया उन्होंने इसको बोल दिया कि भाई रहने मत मार, फिर बोलेंगे हमने इनके 6 प्लेन गिराए, हमने 7 गिराए। अरे प्राइम मिनिस्टर जाके बोल रहा है तुम्हारा दुनिया भर में 7 प्लेन्स आर डाउन। अजी हाँ, 7 प्लेन डाउन। शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में इस तरीके से गिर जाना, वो चापलूसी करना एक बात सिखाता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो, आपको दुनिया में पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसी चापलूसी करनी पड़ेगी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ दांव पे है, आपका आत्मसम्मान जैसा कुछ नहीं होता अगर आपको डॉलर चाहिए। और अगर पाकिस्तान को डॉलर चाहिए तो कम से कम यूएस का एक सपोर्ट चाहिए उसको IMF के लिए, कि एटलीस्ट उनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे $1.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज सैंक्शन करा दे। अब जो तुम्हारी अंदर हालत इतनी बुरी है, तुम बॉर्डर पे AK-47 लेके क्यों जा रहे हो? आपके पास पैसा नहीं है तो तुम पैसा कमाने की सोचो ना, तुम अपना घर बनाने की सोचो, तुम अपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की सोचो, अपना फ्यूचर की सोचो। नहीं, तुम्हें तो खुजली है। तुम्हें जाना है हर उस जगह पर पंगे लेने जहां पर तुम्हारे पिछवाड़ों पर पड़ेंगी, और उसके बाद तुम वहां पर पतलून अपनी छोड़ के फिर लाल चड्डी में भाग के आओगे और फिर दुनिया को बताओगे कि हम सिकंदर की फौजें हैं, हम पता नहीं क्या है, हम कई अल्फाज हैं तुम्हारे जो तुम दुनिया भर में बांटते हो कि हम ये हैं। अरे तुम कुछ नहीं हो, लिख के दे रहा हूं, तुम कुछ नहीं हो। इतना सा तुम्हारा कंट्री है, 2 बॉर्डर पे तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। चाइना को तुम अंदर घुसा के बैठे हो, यूएस को तुम अंदर घुसा के बैठे हो, उनकी नजर तुम्हारे घर में है। करोगे क्या तुम? खाने को तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास है क्या सकड़ के अलावा? कहां ले जाओगे? जज्बे वाली कौम है। अजी हाँ, जज्बे वाली कौम। कौन सा जज्बा था जो 100 से ज्यादा तुम्हारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग, जो भी बोलते हो फ्रंटियर फोर्सेज, वो भाग के आ गए? अरे कैसे फौजी हैं? अगर फौजी हो तो आखिरी सांस तक लड़ने वाली बात भी तो फौजी करते हैं ना। तुम्हारे बंदे तो भाई भाग है, पतलून छोड़ा है। तुम्हारे लाल कच्छे दुनिया में फेमस हो गए, मैं बता रहा हूँ। साला ढाका की गलियों से लेके काबुल की सड़कों तक तुम हर जगह पतलूने उतार के आए हो, टंगवा के आए हो, उसका लाल कच्छों में भागे हो। तुम्हारी चड्डियां फेमस हो रही है, मैं बता रहा हूँ दुनिया भर में। ये बात लिख के ले लेना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम इस सिचुएशन और इस न्यूज को चेक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। हम आपको अगली अपडेट लेके आएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और इन लाल कच्छे वालों के बारे में फिर आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या हरकत करी है इसके बाद। चलिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।